Hello friends, welcome to our channel. Today we learn in this video trigonometry class 10th. पिछली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस, आइडेंटिटी और कंसेप्ट्स बताए थे। उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी। हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है हम इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। ट्रिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट टेन थीटा। ये वैल्यूज इस तरीके से हमने इसमें लिख ली। अब ऊपर आएगा हमारे पास किस किस की वैल्यूज चाहिए होंगे। इसमें हमारे पास आएगा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पास टेबल है। अब इस टेबल को हम फिल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम साइन के लिए वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम। तो साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटिंग 0, 1, 2, 3 और 4। काउंटिंग लिखी हमने और इन सभी को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे और अब इन सब का हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखिए 0/4 कभी भी रूट में 0 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे 0/4 क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए 1/4, ये दोनों हमारा 1 भी कभी भी रूट के अंदर नहीं आता, तो रूट में से 1 तो बाहर आ जाएगा। 4 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है हमारा 2 का। देखिए अगर हम यहाँ पे 4 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनता है 2, 2, 2। तो रूट में इस तरीके से आएगा 2 × 2, तो रूट में से 2 बाहर आ जाएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा हमारा 2। इसी तरीके से 2 और 4 दोनों कॉमन टेबल में आते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब रूट के अंदर क्या है हमारे पास 1/2, तो रूट में से 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन √2 अंदर बचेगा, तो इसका आया हमारा 1/√2। इसी तरीके से यहाँ पे 3/4 दोनों किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो √3 तो √3 रहेगा। 4 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर 2 निकलेगा। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। रूट के अंदर 1 हमारा 1 आएगा। इस तरीके से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू। जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई हम उसको इधर पुट कर देंगे। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन 0 के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे 0, साइन 30 के नीचे लिखेंगे जो अभी हमने यहाँ पे निकाला 1/√2, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। सेकेंड हमने निकाला है इसमें 45, हमने निकाला था 1/√2। अब 45 के नीचे लिखेंगे हम 1/√2। नेक्स्ट हमने निकाला है √3/2। 60 के नीचे लिखेंगे हम √3/2। इसी तरीके से हम लास्ट बचा हुआ है हमारा 90 में हम यहाँ पे फिल कर देंगे 1। ये हो गई हमारी पूरी कंप्लीट साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड कर ली। अब हमें निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट करी इसी को अब रिवर्स में लिखेंगे। लास्ट में हमने 1 लिखा था, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1। 60 में हमने √3/, अब यहाँ पे आ जाएगा √3/2। 1/√2 एज इट इज रहेगा, 1/2 यहाँ सेकेंड लास्ट में आएगा और 0 यहाँ 90 डिग्री। ये हमारी मिल गई कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कर दें तो हमें उससे टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, इन सबको मैं कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देती हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 1, इसको डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू थी √3/2, इसमें थी हमारी वैल्यू 1/√2, इसमें हम डिवाइड करेंगे इसको √3/2 को, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1/2 और 90 में है हमारा डिवाइडेड बाय 0। अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0/1 का मतलब होगा यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी 0, 1/2 अपॉन में है √3/2, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/√3। इसी तरीके से यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया है, यहाँ पे था हमारा √3 अपॉन में 1, √3 अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा हमारा √3। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0, 0 कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 0, 0 को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ से अब टेन थीटा की वैल्यू हम टेबल में पुट करेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू 0 में हम क्या पहले 0 आएगी, 30 डिग्री में आएगा हमारा 1/√3, नेक्स्ट है हमारा 1, 45 में हम लिखेंगे 1, नेक्स्ट 10 60 के लिए आया हमारा √3 और 10 90 के लिए आया हमारा नॉट डिफाइंड, तो हम इसमें लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये हमें मिल गई टेन थीटा की वैल्यू। अब इस तरीके से हम निकालेंगे, नेक्स्ट है हमारा कॉसेक थीटा। अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा की वैल्यू। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने से पहले मैंने एक चीज आपको समझाई थी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा, पिछली वीडियो में हमने सीखा था 1 अपॉन में साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास जो साइन की वैल्यू है हम उसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। तो हमारी साइन की वैल्यू पहले क्या है हमारी 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 0। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 डिग्री में हमारे पास 0, तो मैंने यहाँ लिखा 1/0। ये है हमारी वैल्यू, आप यहाँ से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा, साइन की वैल्यू ये रही 0, यहाँ पे थी हमारी 1/2, ये है हमारा 1/√2, ये है हमारा √3/2, ये है हमारा 1। मैं साइन की वैल्यू यहाँ से ले लेती हूँ। 1 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारी 1 अपॉन में 0। 1 अपॉन में 0 हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड। अभी हमने बताया 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो 1 अपॉन में 0 हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अब हमारा 1 अपॉन में हम साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, अगर इसको हम ऑपोजिट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू 2। नेक्स्ट था हमारा 1 अपॉन में √2, तो 1 अपॉन में अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ √2, इसको भी हम अगर पलटते हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी √2। इसी तरीके से नेक्स्ट था हमारा √3/2, √3/2 का भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3। और नेक्स्ट था हमारा 1 को अगर 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा क्या आता है 1। तो कॉसेक थीटा की भी वैल्यू हमें मिल गई, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हम कॉसेक में पुट करेंगे। कॉसेक की वैल्यू फर्स्ट आई है हमारी नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारी निकली है 2, देन निकली है हमारी यहाँ पे √2, उसके नेक्स्ट निकली है हमारी √2/3 और यहाँ पे है हमारा ये 1। इस तरीके से हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास बची है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू हमने पुट की है उसी को हम रिवर्स लिखेंगे। लास्ट हमने क्या लिखा है 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे था 2/√3, हमारा 30 डिग्री में आ जाएगा 2/√3। उसके बाद हमारा 2 एज इट इज रहेगा,
ये 2 हमारा 30 डिग्री में था, इधर जाके हमारा 60 में लिखेंगे हम 2, और यहाँ पे हमारा था नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हमें सेक थीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारे पास बचा है टेन थीटा। अब टेन थीटा सॉरी कॉट थीटा, यहाँ पे आएगा कॉट, मिस्टेक से लिख दिया है, यहाँ पे आएगा कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा की वैल्यू। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब कॉट थीटा की वैल्यू। अभी हमने पढ़ा था कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। यानी कि हम टेन थीटा की वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हम उसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं। मैं यहाँ पे टेन थीटा की पहले वैल्यू लिख लेती हूँ। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में है हमारे पास 0, फिर है 1/√3, नेक्स्ट है हमारे पास 1/√3, और यहाँ पे था नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हमारे पास क्या होता है, 1/0 था मतलब, ठीक है। फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था, 0। अब इसको हम करेंगे, अब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0/1 करते हैं हम इसको, तो 1/0, 1/0 हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इससे हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, नॉट डिफाइंड। अब इसी तरीके से हम 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास √3। इसी तरीके से हम यहाँ पे था हमारा 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और इसी तरीके से √3 है, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/0, 1/0 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 0/1 आएगा, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0। तो अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई जो हम इसमें पुट करते हैं। तो पहले हमें मिला है नॉट डिफाइंड, अब इसमें लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा √3, क्योंकि अपॉन में √3 है, √3 लिखना जरूरी नहीं है, तो हम सिर्फ √3 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आया है हमारा 1, नेक्स्ट है हमारा 1/√3, और इसका हमारा 90 का आया है 0। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की ट्रिक। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आप इसको 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।